अमित शाह का दावा है कि आरजेडी कांग्रेस ने बिहार में विकास के लिए कुछ नहीं किया है। सीमांचल और पिछड़े जिलों में मतदान पैटर्न को अगर हम देखें तो क्या विकास मुद्दा ज्यादा प्रभाव डाल रहा है या जातिगत और क्षेत्रीय राजनीति? बिल्कुल फौजिया, अब अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस ने बिहार में विकास के लिए कुछ काम नहीं किया है, तो वो बात कर रहे हैं 2005 से पहले के दौर की। उस वक्त को लेकर के लगातार जो है एनडीए खेमा हमलावर नजर आ रहा है और सवाल लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर पिछले 20 सालों के कामकाज को लेकर के भी जरूर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आता है कि पिछले 20 सालों में जिस तरह से पलायन और बेरोजगारी का दंश बिहार ने झेला है, वो समस्या बड़ी है। उसको लेकर के सरकार ने जो है मौन व्रत धारण कर रखा है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि दूसरे चरण में जो सीटें हैं, सीमांचल का खासतौर पर इलाका है, वहां पर किस तरह के फैक्टर इस बार इंपैक्टफुल रहने वाले हैं। अब देखिए, दूसरे चरण में जो 122 सीटें हैं 20 जिलों की, वहां पर कई सारे फैक्टर्स काम करने वाले हैं और इसको लेकर के इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो या फिर दोनों गठबंधनों की आप बात कर लीजिए, उसी लिहाज से रणनीति भी तैयार की गई है। दूसरे चरण में कहां कहां चुनाव हैं, चंपारण की सीटें यहां पर आ जाती हैं, इसके अलावा शाहबाद का इलाका आ जाता है, मगध का इलाका आ जाता है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर जो एनडीए खेमा हो या फिर महागठबंधन खेमा हो, वो अपना प्रदर्शन जो है सुधारना चाहता है। बात अगर शाहबाद के इलाके की करें और मगध के इलाके की करें तो 48 सीटें यहां पर हैं और पिछले अगर आप चुनावों को यहां पर देखेंगे तो यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन आप कह लीजिए, एनडीए का प्रदर्शन आप कह लीजिए, बहुत ही निराशाजनक रहा था और यही वजह है कि शाहबाद के इलाके को, मगध के इलाके को टारगेट करने के लिए जो है रणनीतियां बनाई गई हैं। जो वहां पर कुशवाहा वोटर इंपैक्टफुल साबित होते हैं, उन्हें साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ में जिस तरह से पवन सिंह दोबारा से बीजेपी में शामिल हुए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान तल्खियां बढ़ती हुई नजर आई थी, तो उनके जरिए भी शाहबाद और जो मगध का इलाका है, अब पवन सिंह की लोकप्रियता की आप बात करेंगे तो सारण में प्रमंडल की आप बात कर लीजिए, मगध की बात कर लीजिए या फिर शाहबाद की बात कर लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा इंपैक्टफुल वो साबित होते हुए नजर आते हैं। और आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, असमंजस की स्थिति बनी थी पवन सिंह को लेकर के, जिसकी वजह से खामियाजा भी एनडीए खेमे को भुगतना पड़ा था और इस इलाके में जो है सीटें जीतने में एनडीए खेमा कामयाब लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं रह पाया था। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे तो कुछ अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर एनडीए खेमे का नहीं रहा था। अब देखिए, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, कुशवाहा वोटर्स को साधने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है, दूसरी तरफ पवन सिंह वाला दांव चला है, तो शाहबाद और मगध के इलाके में इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में आरजेडी के लिए पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी परेशानी बनते हुए नजर आए थे, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर पिछली बार काम किया था वो इस बार भी काम करेगा, ये सवाल बड़ा है। अब यहां पर ये भी इन पहलुओं को भी समझने की जरूरत है कि जो ये 122 सीटें हैं, यही इन्हीं 122 सीटों से होकर के जो बिहार की सत्ता का रास्ता है वो निकलेगा। अब आप यहां पर पिछले चुनावों से अगर तुलना करेंगे तो एनडीए यहां पर 66 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, जबकि महागठबंधन को 49 सीटें मिली थी। अब मगध और शाहबाद के इलाके में प्रदर्शन भले ही चिंताजनक ये एनडीए खेमे के लिए रहा है, लेकिन चुनौतियां कई सारी हैं और उसको साधने के लिए आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी, राज्यसभा उन्हें भेज दिया गया था और जो इस शाहबाद इलाके के ज़्यादातर नेता हैं उन्हें भी प्रमुखता से ज़्यादा पदों पर नवाजा गया था। और इसी इलाके में जो जमा खान हैं वो हालांकि बाद में बीएसपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, उसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे, मंत्री पद उन्हें दिया गया था। तो हर फैक्टर को साधने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो पिछला प्रदर्शन एनडीए खेमे का यहाँ पर था उसे सुधारने में मदद मिल सकती है। अब एक और फैक्टर यहाँ पर अहम हो जाता है। अब देखिए, जब बात दूसरे इलाकों की आती है तो वहाँ पर बीजेपी प्रमुखता से चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, लेकिन जब शाहबाद की बात निकलकर सामने आती है तो यहाँ पर क्या है कि मगध की बात निकलकर सामने आती है तो यहाँ पर बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो, उन्हें अपने सहयोगियों पर जो है वो भरोसा करना पड़ता है। और अगर आप इस पूरे इलाके को लेकर के देखेंगे तो यहाँ पर अगर एचएम की आप बात कर लीजिए, उसके पास भी जो सेकंड लाइन है पार्टी की, उसमें
कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है, आरजेडी को भी जो है वहां पर कोई जाना माना चेहरा नजर नहीं आता है, तो फिर यहां पर दिक्कतें दोनों गठबंधनों के लिए बढ़ती हुई जरूर नजर आती हैं और आरजेडी और जो बीजेपी है वो सहयोगी दलों पर ज्यादा निर्भर नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प यहां पर यह होने वाला है कि आखिर इस सीट पर, इन सीटों पर बाजी कौन मारता है। इस जो 122 सीटों का जो ये ग्राफ है, उनमें से जो 48 सीटें मगध और शाहबाद की हैं वो कई मायनों में बेहद खास रहने वाली हैं। फौजी।